जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। आज हरनी के अंदर पीडीपी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें पार्टी के तमाम ओहदेदारान हैं जो उन्होंने शिरकत की, चाहे पीर पंजाल के कैंपेन इंचार्ज हूँ, पीर पंजाल पीडीपी के सदर हूँ, या के सब डिविजनल महेंद्र के पीडीपी के इंचार्ज हूँ, वहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कफील खान साहब हूँ, या तहसील प्रेसिडेंट जनाब राजा वसीम खान साहब हूँ। इन तमाम ने है जो आज वर्करों के साथ यहाँ एक अहम मीटिंग हुई जिसमें बातचीत की और फाइनल जो पीडीपी ने क्या करना है 26 तारीख के प्रोग्राम के हवाले से है जो तफसील से बातचीत की। हम बात ही शुरू करेंगे हमारे तहसील के राजा वसीम खान साहब, तहसील प्रेसिडेंट पीडीपी। कैसी रही मीटिंग और क्या कुछ उम्मीद लग रही है? बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही। कोहली साहब, आपने देखा कि हालात जो है वो मेंढर के एकदम बदल चुके हैं और अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मैंने किसी को इज़्ज़त देनी होती है तो वो मैं लोगों के दिलों में खुद उसके लिए मोहब्बत डालता हूँ। अगर कुछ लोग हमारे भटक गए थे तो अल्लाह ताला ने जो है उनको वो मौका ही नहीं दिया कि वो कोई गलत फैसला करते। तो मेंढर के हालात एकदम चेंज हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक जो है वो इलाके पूरे की एक क्रीम जो है यहाँ पे तकरीबन हर मोहल्ले से, हर गांव से आपको यहाँ पे आदमी था, हर जिम्मेवार आदमी यहाँ आया हुआ था। और हम 26 तारीख को मैडम का इस तरीके से इस्तकबाल करेंगे कि मेंढर में जो बच्चे कुछ इधर उधर लोग हैं वो भी जो है वो हमारी जमात में शामिल हो जाएंगे। कफील साहब, कैसी रही आज मीटिंग और 26 तारीख के लिए क्या प्लान है आपका? शुक्रिया एजाज कोहली साहब। देखिए, हमारी 26 तारीख के लिए जो हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई, आपने देखा कि ये एक छोटी सी कॉल पर जो है हमने ये मीटिंग की है। पिछले दिनों में कुछ लोग कह रहे थे ये बंद कमरों में जो हैं ये जलसियाँ कर रहे हैं, हम इनको जलसे की शक्ल में जो है आज आपने देखा सलाब यहाँ पर पीडीपी का। और मैं आपको यह वाज़िया तौर पर यहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पूरी हमारी है या पीर पंजाल का पूरा एरिया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीडीपी जो है वो बड़े सैलाब में उतरेगी। और जो लोग कश्मीर के अंदर, ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो लोग, जो बड़े लीडर हैं, वो दावा करते थे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये आसमान से तारे तोड़ कर लाए हैं। इन्होंने देखा बैलेट गन का भी इस्तेमाल किया लोगों के बच्चों पर। ये एनसी सरकार की ये हुकूमत में ये हुआ, उनकी आंखें चली गई और वहाँ पर आपने देखा पोटा लगवा के हमारे नौजवानों को जो है जेलों में धकेला गया। अभी भी वो जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन इनको ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने धोखाबाजी की है, ये सामने लोगों को पता चल चुका है। ये फ्रॉड टीम जो है, ये एबीसी टीम जो है, इन्होंने इससे पहले भी इनको इतना डर है, ईडी से इतना डर है कि ये बिल्कुल ये ईडी के बिना ये चल नहीं सकते हैं। क्यों कि इन्होंने देखा जब पीडीपी के अंदर जब पीडीपी की सरकार थी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, आपने देखा वहाँ पर कि ये मंत्री थे उस वक़्त, ये लाल बत्तियों में घूमते थे। उस वक्त पीडीपी इनको जो है बुरी नहीं लगती थी। उस वक्त ये पीडीपी को ये समझते थे ये हमारा घर है। और आज इनको पीडीपी जो है बुरी इसलिए लग रही है कि इन्होंने पीडीपी अंदर में रह के इन्होंने जितनी चोरियां की हैं, चोरियां करने के बाद जो है इन्होंने उसका दामन छोड़ा और दूसरी जमातों में जाके ये घुसे। और आज इनकी लोग ऐसी हालत करेंगे और अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल आप देखना ये इस एरिया में इनकी हवा नहीं आपको मिलेगी। एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज यूथ लीडर, नौजवानों में कितना जोश है जो 26 तारीख को आप क्या दिखाने जा रहे हो, जो नौजवानों का जोश? सर, नौजवानों में बहुत जोश है क्योंकि नौजवानों के साथ जो बेइंसाफियाँ हुई हैं आपने पिछले 10 सालों से देखा। जब से हमारी शनाख्त छीनी गई, जब से हमारी पहचान ख़त्म की गई, उसके बाद स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। एप्लीकेशनें लगती हैं, फार्म लगते हैं, बच्चे जो है वो लाइब्रेरियों में बैठ के जो है वो 1 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गए। तो नौजवान हर चीज़ का जवाब जो है वो इस बार देगा इस वोट में। और 7 तारीख को आप देखेंगे कि भारी तादाद में जो है वो मेंढर से नौजवान निकलेंगे। और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी इस्तकबाल करने के लिए नौजवानों में इतना बड़ा जोश है कि नौजवान ढूंढ रहे हैं कि हमें आवाज़ कहीं उठाने का मौका मिले। नौजवान कोई प्लेटफार्म ढूंढ रहे हैं। लोगों को पिछले बहुत अरसे से कोई प्लेटफार्म जो है वो अपनी आवाज़ रखने के लिए नहीं मिल रहा है। कोहली साहब, आप देखेंगे जिस दिन मैडम आएगी आप देखेंगे कि नौजवानों का एक सलाब होने वाला है मेंढर में। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये जो शेरनी जो है वो आपको पार्लियामेंट के बाहर, चाहे हमारे लैंड के मसले हों, उसके लिए गूंजती नजर आती थी, अब वो पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी। और इंशाअल्लाह मैडम ही वो सियासी शख्सियत है जो कि अमित शाह साहब से आंखों में आंखें डाल करके जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के किसी लीडर में वो दम नहीं है। ये इनका जज्बात है, ये इनका प्यार है। लेकिन ठीक आज से 1 माह पहले
जो अभी इन्होंने बात की थी कि जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं वो ये कह रही थी कि पीडीपी यहाँ जलसे नहीं जलसियां कर रही हैं, और ये सच है कि जब यहाँ पे सरताज मदनी साहब आए तो यकीन जानो कि जो आज वर्कर मीटिंग थी इससे कम लोग हैं जो डाक बंगला के अंदर पीडीपी के साथ जुड़े थे। मनकोट के अंदर पीडीपी का एक प्रोग्राम होता है, उसमें चंद लोग हैं जो नजर आए थे, लेकिन यहाँ पे अब हालात हैं जो वो बदल चुके हैं, यानी पीडीपी के साथ लोगों का जो जुड़ना है वो शुरू हो चुका है। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इस खित्ता के लोगों ने जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ कि अगर वो हमें इंसाफ देंगे हम उनके साथ शाना बशाना चलेंगे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारा, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा है जो पीडीपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक और नौजवान लीडर पीडीपी के बॉबी खान साहब जुड़ चुके हैं। बॉबी जी, क्या कहेंगे पीडीपी के बदलते हालात? पीडीपी के हालात बदले नहीं हैं, पहले से ही अच्छे थे। ये कुछ लोग हैं जो जलसे करने वाले, उनका मैटर में वजूद ही नहीं है। वजूद जो होता है ना इंसान का, वो मैटर में वजूद ही नहीं है। वो ऐसे बातें करने वाले लोग हैं। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम मेंढर के लोगों से अपील करते हैं कि 26 तारीख को मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आ रही हैं और जोग दर जोग लोग इसमें शामिल हों और उनका हम मौलाना इस्तकबाल करेंगे। और ख़ासकर हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ धोखा जो किया है उसका हम जवाब देंगे। उसमें आप ले लो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, जो हमारी नौजवानों का सबसे बड़ा मसला था, वो इनने बंद करवाई। आप देखिए पिछले कई सालों से हमारे लोग जो हैं वहाँ जाके टीचर लगे हैं, वो इंटर रिक्रूटमेंट इसी सरकार के दौर में इनने बंद करवाई। हम उसका भी इनको जवाब दे देंगे। और उमर साहब जो उनकी एरोगेंट पॉलिसी वो हमने देखी है कि उन्होंने ये सोच लिया कि लोग कुछ है ही नहीं, हम जो डिसाइड करेंगे वो हम नहीं होने देंगे। तो बाकी हम सभी आपके चैनल के वसातियों से सभी से अपील करते हैं कि ये वक्त जागने का है, सभी जाग जाओ और हम पीडीपी को यहाँ से भारी अक्सरियत में वोट देके पार्लियामेंट में। फिर साहब, एक सवाल रहेगा, गुपकार अलायंस तोड़ने के बाद क्या पीडीपी नौजवानों के दिल पे कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंची कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को है जो उनके साथ धोखा किया गया, तो क्या वो जज्बा है जो वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा नौजवानों की तरफ? देखिए, ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ये हुक्म ही ऐसा ही था कि महबूबा मुफ्ती ने जो वहाँ पर उसके साथ जो धोखा किया गया, इन्होंने जो रिलायंस है इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। तो इनको पहले ही पता था कि इन्होंने पहले से ही सोच कर रखा हुआ था, इन 4-5 तंजीमों ने जो है ये पहले ही सोच कर रखा हुआ था कि मैडम को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और हम अपने दौरे किरदार जो है फिर कुर्सी पर बैठेंगे और फिर लोगों के जो है हकूकों पर डाका डालेंगे और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको दबाएंगे। और इसी तरह जो है 70 साल पहले ये चोरियाँ करते आए, इसी तरह चोरियाँ करते रहेंगे। और ये मैडम के साथ जो है ये सरोसर जो है इन्होंने नाइंसाफ़ी की है और अब इंसाफ होगा। क्यों कि मैडम के साथ जो है 1.25 लाख वलीउल-ए जो है जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में, वो पूरा का पूरा मैडम के साथ है इंशाल्लाह। और हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि इन चोरों से हमारी निजात मिले और मोहतरमा मैडम जो है वो हमारे इन नौजवानों की जो है एक आवाज़ बनकर असेंबली में जाएं। और इंशाल्लाह आपने देखा कि किन चोरों की बात कर रहे हो? किन चोरों? मैं कहता हूं कि यहाँ पर जितने कश्मीर में इससे पहले आपने देखा ये ABCD जो टीम है यहाँ पर, ये जो है इनको मैंने पहले आपको कहा है कि ईडी से इनको बहुत बड़ा डर लगता है। इनको पिछले दिनों में जेलों में डाला गया, इनकी जो है दाढ़ी इतनी लंबियाँ हो गई और उन्होंने बाहर आके हमने सोचा ये सुधर जाएंगे, लेकिन इन्होंने बाहर आके वो दाढ़ी भी कटवा दी। और मुझे बात बताएं, एक नबी की सुन्नत कटवा दी इन्होंने, ये हमारे लोगों की क्या तर्जुमानी कर सकते हैं? तो ये किसकी तरफ इशारा है? जेल में जाके दाढ़ी किसने बढ़ाई? जनाब, ये NC वालों की सामने की मिसाल है। आपने देखें कि वो उमर अब्दुल्ला ने जब वो जेल से बाहर निकला था, सब दुनिया ने देखा था कि उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है। हमने सोचा ये जाएगा उम्रा करने के लिए जाएगा, उम्रा जिस वक्त करने के लिए गया तो वहाँ उससे पहले ये दाढ़ी कटवा के गया। और ये नबी की सुन्नत का नहीं हुआ तो हम लोगों का कहाँ होगा? बबी जी, एक लास्ट सवाल रहेगा कि पीडीपी की जो मेंढर क़यादत है बिखरी सी नज़र आ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो सभी एक स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, तो एज ए नौजवान, एज ए पीडीपी वर्कर आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने पिछले दिनों में देखा जब सरताज मदनी साहब आए थे, वहाँ से नदीम साहब ने, मारूफ साहब ने किया कि ये जिसको शक शुबा है कि हम अलग अलग हैं वो अपना ख्याल दिल से निकाल दें।
हमारा मिशन है, हमने मैडम को मेंढर से भारी अक्सरियत से वोट देना है। उसमें कोई अलग नहीं है, हम सब इकट्ठे एक ही स्टेज पर। और हम लीडरों से भी ये कहते हैं, कोई इस तरह की उनमें के अंदर हमें कोई ऐसी बात दिखती नहीं कि वो अलग लगे। साहब आज आपने देखा रशीद कुरैशी साहब भी थे, मारूफ खान साहब भी थे, वसीम खान साहब भी थे, नदीम खान साहब भी थे, और हमारे बुजुर्ग रहनुमा आजम सागर साहब भी थे। मतलब एक पहाड़ियों का पूरा जो काफिला था, वो लीडर जो हमारे थे सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। वो कहीं ना कहीं मुर्जा खान साहब को मिस कर रहे हो? नहीं, अपनी जगह में वो हमारी पार्टी में थे ही नहीं, तो हम उनको कैसे मिस करेंगे। नहीं, वो भी आने वाले हैं। नहीं, मुर्जा खान साहब मेंढर में एक पीडीपी के गद्दावर नेता रहे हैं, पीडीपी छोड़ चुके थे। लेकिन अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं, जैसे कफील साहब भी बोल रहे हैं कि मुर्जा खान साहब भी जल्द पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या नौजवानों में इस बात की खुशी है कि तमाम पहाड़ी लीडर या पीडीपी के लीडर हैं जो वो एक स्टेज पर नजर आएँ? आपकी ये ख्वाहिश है? नहीं, वो मोहतरमा का होगा, अगर वो पार्टी में लेना चाहती हैं उनके, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। कफील साहब, क्या पब्लिक के लिए क्या और नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो भी इधर उधर भटके हुए हैं, जो भी हमारे भाई हैं या बुजुर्ग हैं, कोई भी है, पीडीपी से जो हट कर भटके हुए हैं, उनको ये साफ जाहिर हो गया है कि यहाँ पर पीडीपी के बगैर कोई हमारा गुजारा नहीं है। ये एक ही जमात है, सैकड़ों जमात है जो पीडीपी है, जो हर तंजीम, हर मज़हब को साथ लेके चलने वाली तंजीम है। यहाँ पर हमारी तंजीम में आपने इससे पहले भी आप पूरा जो है पूरी मीडिया का चैनल उठा के पूरी जो पीडीपी की पूरी कैंपेन का जो है पूरा सिस्टम उठा के आप एजाज कोहली साहब देखें कि यहाँ पर देखा आपने कि पीडीपी का कोई आदमी जो है, यहाँ पर किसी ने कोई गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख अताद किसी ने कोई ऐसा बयान दिया हो, आप कोई भी बयान उठा के देखें, मैं उसमें माजर चाहूँगा अपने भाइयों से अगर हमारी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई हो। लेकिन हमारी तंजीम ये है, हमारे बड़े लीडरों ने हमें ये समझाया है और सिखाया है कि बिल्कुल आप एक उंगली जो है किसी की तरफ करेंगे और 4 उंगलियाँ आपकी तरफ आएंगी, लेकिन जो आदमी चोर है हम उसको इंशाल्लाह ये पीडीपी की जमात, पीडीपी की तंजीम और पूरी जितनी भी यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर की तंजीम पीडीपी की, वो उसको चोर कहेगी। अगर मैं चोर कहूँगा तो वो भी चोर कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये यूथ लीडर पीडीपी के जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जज्बात हैं इनके, और पीडीपी को फिर से हरा भरा देखकर फूले नहीं समा रहे हैं, और तमाम ये इस बात का यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में राजौरी अनंतनाग सीट पर पीडीपी का जो परचम है वो लहराएगा, और महबूबा मुफ्ती है जो वो यहाँ से जीत कर जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी रिपोर्ट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।